हेलो दोस्तों, आज हम लोग KVS PGT के 9:30 11:30 वाले शिफ्ट का कंप्यूटर वाला सेक्शन डिस्कस करने चल रहे हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आए थे और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मैंने फुल फॉर्म वाली एक वीडियो डाली थी, उससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं सीधे सीधे। 10 मिनट की वीडियो थी, अगर आपने देखा होगा, और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। तो अगर आप देखे होंगे तो इसको करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और मैं कहा था हिंदी में भी ऐसे ही लिख कर आएगा, तो हिंदी के लिए कोई ट्रांसलेशन करके नहीं आएगा, और देखिए वैसा ही हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मैं इसको फुल फॉर्म में कराया था, तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा, आई होप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए साइबर क्राइम। ये तो एकदम प्रीवियस ईयर वाला ही आ गया है डायरेक्ट। अगर आप प्रीवियस ईयर वाला वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर किसी दुकान से कोई 100 पेन ड्राइव चोरी कर ले रहा है तो वो एक तरह से साइबर क्राइम नहीं आएगा। और यही हम लोग एग्जाम्पल में भी देखे थे, कोई हार्ड डिस्क चोरी कर रहा है, कोई कुछ चोरी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, किसी स्टॉल से 100 नई और खाली पेन ड्राइव उठाकर बिना भुगतान किए भाग जाना। तो ये नॉर्मल थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा, ना कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज एन इनपुट डिवाइस दैट क्रिएट्स ए डिजिटल इमेज ऑफ ए पेपर डॉक्यूमेंट। तो मैं बताया था कि एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हमारा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, हार्ड टू सॉफ्ट। तो उसका नाम भी मैंने बताया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और वो होता है स्कैनर। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कैनर आउटपुट होता है, क्योंकि प्रिंटर के ऊपर ही लगा रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है और इसका अपोजिट होता है प्रिंटर, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनपुट आउटपुट वाले वीडियो में, तो उसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो स्कैनर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ए मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू व्यू एंड एक्सप्लोर टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो मैंने बताया था कि www जो है ये इंफॉर्मेशंस का एक पेज होता है, वही हमारी वेबसाइट कहलाती थी। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए हम किसकी सहायता से जा रहे थे, तो वो हमारा था वेब ब्राउज़र। मैं वहाँ एग्जाम्पल देकर आपको बताया था, एक स्कूल का एग्जाम्पल देके। तो आप अगर वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 ब्राउज़र। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ब्राउज़र है। और कल जो क्वेश्चन आया था कल वाले शिफ्ट में, उसमें सर्च इंजन का डेफिनेशन पूछा हुआ था, तो आज वेब ब्राउज़र का पूछ लिया, तो इसका 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये क्वेश्चन कल वाला तो हार्ड था, कल वाले को हार्ड माना जा सकता है, लेकिन आज तो क्वेश्चन आसान था, क्योंकि विनरार कल हम लोग देखे थे यूटिलिटी में आया था। ठीक, और एंटीवायरस भी यूटिलिटी का है। कल मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया था कि यूटिलिटी वाले में और क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 लाइबर ऑफिस। ठीक, कल ये कैलसी के नाम से आया था, कैलकुलेशन के नाम से। ठीक, तो लाइबर ऑफिस हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो बनाया था, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें मैंने बताया था कि जो लाइनेक्स के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा उबुंटू, सेकेंड था हमारा फेडोरा। तो इससे रिलेटेड PYQ में आया हुआ था क्वेश्चन, मैं वहाँ पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि उबुंटू और ये दोनों वर्जन है किसके? लाइनेक्स के वर्जन है, और ये सर्वर में मैक्सिमम यूज होता है। अच्छा, ये ओपन सोर्स होता है लाइनेक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइनेक्स नहीं दिया है, देखिए यहाँ पे उबुंटू ऑप्शन में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उबुंटू। बाकी देखिए ये ओपन सोर्स तो है ही नहीं है, क्योंकि आप इसमें इसके सोर्स कोड तो अवेलेबल है नहीं। तो इस तरह से हमारा एलिमिनेशन से भी अगर आप करते तो हो जाता, उबुंटू हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच वन इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MX एक्सेल स्प्रेडशीट्स। तो अगर लास्ट में आप प्रैक्टिस सेट देखे होंगे या फाइल एक्सटेंशन वाला स्पेशल वीडियो देखे होंगे, एक्सेल वाला और पावर पॉइंट वाला, तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसका ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, .xlsx। ठीक, एक्सेल हो गया और ये एक्स जुड़ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, इट इज़ एन ईजी टू यूज ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंटेशन कंटेनिंग टेक्स्ट इमेजेज इलस्ट्रेशन एंड वीडियो। यानी यह टेक्स्ट इमेज इलस्ट्रेशन और वीडियो युक्त डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपलब्ध एक आसान ऑनलाइन टूल है। तो इसमें ऑनलाइन पूछा हुआ है, ऑफलाइन पूछता तो हम लोग पावर पॉइंट से कर ही रहे थे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गूगल स्लाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क द एक्रोनिम TCP या IP द टर्म टी रिफर्स। तो टी का क्या अर्थ है, इसमें कुल मिला के ये पूछा गया है। तो हम लोगों ने फुल फॉर्म वाली वीडियो में देखा था, मैं बताया था यहाँ से देखो क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आज आए हुए हैं डिट्टो वहीं से ही। मैंने बहुत ज़्यादा लिस्ट नहीं दी थी कि 1000 फुल फॉर्म दे दिया हूँ, उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा हो। 10 मिनट में मैंने सब याद करा दिया था आपको। तो अगर आप वीडियो देखे होंगे तो गलत नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यही चीज़ मैंने इंटरनेट वाली वीडियो में डिस्कस किया है और बाकी प्रैक्टिस सेट में भी डिस्कस किया है। तो कई जगह पे डिस्कशन हो चुका है, तो ये क्वेश्चन एकदम सही होना चाहिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सिस्टम इन विच participants in different locations are able to communicate with each other using audio and video। ये भी एग्जांपल मैंने बताया था कि जब हम लोग इनपुट आउटपुट दोनों वाला डिवाइस देख रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों हमारे यूज हो जाते हैं, तो हम लोग सुन भी पाते हैं, देख भी पाते हैं, और यहाँ से वीडियो और ऑडियो दोनों जाते हैं। तो पॉडकास्ट आप सुने होंगे यहाँ से, आप तो यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो कुछ लोग तो इसी को देख के सही कर दिए होंगे, जबकि एक सही आंसर नहीं है। ठीक, यूट्यूब में आप देखते हैं तो उसमें एक माइक ले लेंगे, बोलने लगेंगे। तो अगर आप वहाँ से जा करके किए होंगे तो बिल्कुल भी जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है। और दूसरा चीज़, ये कम्युनिकेशन नहीं है, वो पॉडकास्ट 1 वे कम्युनिकेशन है जिसको सुना जाता है। ठीक, तो ईमेल भी नहीं है, ईमेल से हम लोग टेक्स्ट के थ्रू केवल कर रहे हैं। ब्लॉग भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑडियो और वीडियो दोनों होता है कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है, तो लाइबर ऑफिस आ ही चुका है, मैंने बताया था कि ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, नोटपैड ये भी स्पेशल काम करता है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सब सॉफ्टवेयर वाले से देखिए कितने क्वेश्चंस हम लोग के आए हुए हैं। मुश्किल से हम लोग 15-20 मिनट पढ़े होंगे उस वीडियो को, लेकिन उस वीडियो के कॉन्सेप्ट पे देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो भी टू द पॉइंट सीरीज को फॉलो कर रहा था वो इसकी वैल्यू समझ रहा होगा कि हम लोग कम टाइम में कितने अच्छे से रिवाइज किए थे चीज़ों को। तो MS पेंट ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कल के भी क्वेश्चन में आया हुआ था, डिवाइस ड्राइवर क्या है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से, डिवाइस ड्राइवर। बाकी आप खुद ही देख रहे हैं सारा एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस है, तो स्कैनर अभी अभी ऊपर आया था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बार कोड रीडर, कल वाले क्वेश्चन में क्या आया था, बार कोड प्रिंटर आया था। तो खाली बार कोड पढ़ के एग्जाम में टिक मत मारिएगा, मैंने कहा था कि रिकॉग्निशन या रीडर के नाम से क्वेश्चन आएगा तो दोनों आपके ऑप्शन सही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कल आया था प्रिंटर और आज आया है रीडर। तो रीडर हमारा हो जाएगा इनपुट डिवाइस हो जाएगा, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। ठीक, जॉयस्टिक कौन सा था इनपुट डिवाइस, मैंने बताया था जॉयस्टिक हम लोगों का था पॉइंटिंग डिवाइस में। ठीक, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा प्लॉटर। और प्लॉटर क्या होता था, प्रिंटर का ही बड़ा वर्जन था। और बड़ा वर्जन किस लिए यूज होता था, मानचित्र को प्रिंट करना है या हमारे जो भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं या उसकी डिजाइनिंग है उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज होता है, मैप्स के लिए यूज होता है। तो ये सारे प्लॉटर की यूज हम लोगों ने देख लिया था ऑलरेडी आउटपुट वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर डेटा मैंने बताया था शुरुआत होती है बिट से, जो होता है 0 या 1। उसके बाद आता है निब्बल, उसके बाद आता है बाइट, फिर आगे आप जानते ही हैं किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, पीटा बाइट, जीटा बाइट सब चलता है इसके बाद। तो सबसे छोटा इसने पूछ लिया है, बड़ा पूछता तो एक बार कन्फ्यूजन होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बड़ा वाला पूछा था, अगर आपको याद होगा किए होंगे क्वेश्चन। इसने बिट पूछा है, मतलब स्मॉलेस्ट पूछा है तो बिट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिट का मतलब होता है 0 और 1, शुरुआत बिट से हो रही है। बाइट नहीं होगा, निब्बल नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा, वर्ड अलग चीज़ है।
तो बिट से ही मिलके सारी चीज़ें बन रही हैं, इसीलिए बिट हमारा बेसिक यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर में। डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज गुड पासवर्ड फॉर एन ऑनलाइन अकाउंट कीपिंग साइबर सेफ्टी इन माइंड। तो जो जितना टेढ़ा मेढ़ा दिखे वही सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका जो 4 है, देखिए इसमें सारे मिक्स हैं, डिजिट है, स्पेशल कैरेक्टर हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सब कुछ इसमें मिक्स है। बाकी देखिए लव यू पापा, 1 2 3 4 ABCD, माई बॉस, तो ये सब इजीली क्रैक हो जाते हैं, इसीलिए इसको सेफ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई वन इनवैलिड IP एड्रेस आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप कल का एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए कल मैं एक्सप्लेन करके इस वीडियो को डाला था, ताकि आपका अगर आज जो भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपका गलत ना होने पाए। तो वहाँ कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने ये बताया था कि IPv4, सबसे पहले आप वीडियो देखे होंगे तो ये क्लियर होगा IPv4 होता क्या है, IP एड्रेस क्या होता है, तो वो सब हम लोग यहाँ नहीं एक्सप्लेन करेंगे। मैं बस ये बताया था कि ये सारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक, मैं फिर से बता रहा हूँ। और सारे जो है जब आप इनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारे 8 बिट के आएंगे, मतलब बाइनरी के 8 कैरेक्टर के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ 91 ये डेसिमल नंबर है और यहाँ पे ये बाइनरी नंबर है, टोटल 8 बिट में आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा कल वाला अगर एनालिसिस देखे होंगे तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं बताया था कल कि कल आया था 300 वाला, एक था .300, तो .300 में बताया था ये 9 बिट्स के ऊपर आ जाता है, 9 बिट्स, ठीक। तो 9 बिट तो हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि IPv4 में 8 चौक 32 होते हैं, हमारे 32 बिट का एड्रेस होता है। तो 8 + 8 + 8 4 बार रहता है, तो सभी हमारे 8 बिट के होने चाहिए। उसमें क्राइटेरिया क्या था कि 255, यही हमारा लिमिट था, 255 ही हमारी लिमिट थी। क्यों? क्योंकि इस यहाँ तक तो 8 बिट में आ जा रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था 256 और इसके ऊपर जाने पे, जैसे कल 300 आया था तो वो 9 डिजिट का हो जा रहा था, मतलब 9 बिट का हो जा रहा था, क्योंकि बाइनरी में हम लोग बिट बोल रहे हैं डिजिट को, 0 और 1, तो वहाँ पे 9 बिट का वो हो जा रहा था उसका साइज, और इसीलिए वो IP एड्रेस इनवैलिड हो जा रहा था, ठीक। तो इसीलिए मैं कहा था कि कल मैंने एग्जैक्ट बता दिया था कि 255 से ज़्यादा नंबर वाले जो है 9 बिट्स के होते हैं, और 9 बिट्स इसमें अलाउड नहीं है, सब 8 के होने चाहिए चारों। तो अगर आप देखेंगे कल की वीडियो तो ये गलत नहीं होगा, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ही होगा, इसमें इनवैलिड पूछा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ए प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट हैज़ बीन गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। तो मेरी वीडियो का जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे कंप्यूटर लिटरेसी का, उसका जो पहला वीडियो है, और पहले वीडियो के पहले लाइन में ही मैंने बताया था कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइज्ड डेटा होते हैं, जो हमारे काम के होते हैं, उन्हीं को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये मेरी पहली लाइन थी, जब पहला वीडियो आप देखे होंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर का डेफिनीशन ही यही था। तो ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, और जो लोग देखे होंगे उनका तो मुझे लग रहा है गलत तो नहीं होना चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। और एक बार मैंने प्रोग्राम वाले में बताया था कि जो डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होता है, ठीक। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन बटन इन विंडोज में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, तो Ctrl+A इसका शॉर्टकट की यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मालवेयर अटैक। तो एंटीवायरस का मैंने एग्जांपल भी बताया था, एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट था, और देखिए यहाँ से डेफिनीशन तो आ ही गया, तो डेफिनीशन इसका करेक्ट हो जाएगा एंटीवायरस। एंटीवायरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम मालवेयर। तो इसका जो भी मालवेयर होता है उसके अपोजिट उसको रोकने के लिए एंटीवायरस होता है। ये कल के भी पेपर में आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सेकंड लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन, मेन या प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड। तो मेन या प्राइमरी मेमोरी रैम में आता है, ठीक। तो मेन या प्राइमरी मेमोरी में हम लोग रैम और रोम देखे थे, तो रोम है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे इसको रैम को कर दीजिएगा, ठीक। कल आया था कैच के बारे में, कैच का डिफिनीशन, कैच मेमोरी क्या थी हमारी, जो रैम और
प्रोसेसर के बीच में वर्क करती थी, उसी को कैश मेमोरी कहा गया था। तो आज देखिए रैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये सब हम लोग मेमोरी वाले क्वेश्चन में किए हुए हैं, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ सब कराया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग एंड अलाउइंग कोलैबोरेशन ऑन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। तो जैसे कल गूगल ड्राइव आया था, ठीक, उसी तरह का आज भी आया हुआ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन गूगल ड्राइव का। आप गूगल ड्राइव देखे होंगे कि गूगल ड्राइव में सेव है, ऐसे करके सिंबल बना रहता है गूगल ड्राइव का। तो उसमें जो है आपका डेटा ऑनलाइन सेव हो सकता है। तो ये ऑनलाइन स्टोरिंग मीडियम है। तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी था, पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल था, और मेमोरी स्टिक ये भी आपका समझ लीजिए फ्लैश ड्राइव का ही एग्जाम्पल है। तो मेमोरी स्टिक फ्लैश ड्राइव हो गया, ये आपका फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सारा हो गया, और हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया। ठीक, ये भी कंप्यूटर में यूज होता है। तो गूगल ड्राइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन डेटा को हमें सेव करना रहता है इसमें। तो इस तरह से हम लोगों का आज का एनालिसिस कंप्लीट होता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि टू द पॉइंट सीरीज से आपके क्वेश्चन कैसे आपको लगा, और क्या फीडबैक आप जो भी है कोर्स से रिलेटेड उसको आप लिखिए। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं कंप्यूटर लिटरेसी में, इसको भी करिएगा कमेंट में। मुझे तो लग रहा है कि आज के पेपर में 20 में से लगभग हम लोग 18 से 19 क्वेश्चन, 18 मान लीजिए 18 क्वेश्चंस हम लोगों को पढ़ाया हुआ आया था। हम लोगों के जो कोर्स था, प्लेलिस्ट था, उससे आया हुआ था, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, फुल फॉर्म वाली वीडियो है। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का इस कोर्स के प्रति। और आज के अगर क्वेश्चन के लेवल की बात की जाए तो आज के क्वेश्चन का लेवल आप कह सकते हैं मीडियम था, यानी कि मॉडरेट लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट थे। हार्ड में अगर आप देखेंगे तो एक ही दो क्वेश्चन आपका था जो हार्ड था। हार्ड कैसे बन जाता है, अगर बहुत कम फोकस किया जाता है किसी टॉपिक पे तो वो चीज़ हार्ड हो जाती है। और अगर अच्छा अटेम्प्ट देखा जाए तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन अगर आप किए हुए हैं सही, तो ये आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और अगर 12-13 भी किए हुए हैं तो भी सही माना जाएगा, बशर्ते आप निगेटिव कितना करते हैं। मैं बताया हूँ कि निगेटिव मार्किंग अवॉइड करना है, निगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं होने देना है। तो आप अगर 12-13 एकदम एग्जैक्ट सही किए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 15-16 आपके सही हो रहे हैं, यानी 20 अटेम्प्ट कर दिए, एक दो गलत हो गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपका सही माना जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।